नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। पिछले 3 दिन से यूपी में जहां कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही थी तो वहीं आज फिर कोरोना के मामले 35,000 प्लस हो गए। आज यूपी की योगी सरकार ने कुछ नए और बड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। वीकेंड लॉकडाउन के दायरे को बढ़ाते हुए उसमें एक और दिन बढ़ा दिया गया। इसके अलावा 33,000 बेड बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो कोरोना की नई लहर है इसकी रफ्तार पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ना संक्रमण रुक रहा है, न लगातार मामले यहां गिरावट देखी जा रही है। तो इस नई लहर, इस चेन को कैसे ब्रेक किया जाए? क्या वीकेंड लॉकडाउन के अलावा एक संपूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एक अकेला विकल्प नजर आ रहा है? आज इसी पर करेंगे महाबहस। अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले की रिपोर्ट देखिए। ना रफ्तार पर कंट्रोल, ना संक्रमण पर ब्रेक। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक नए निर्देश दिए हैं जिसका कि अनुपालन प्रारंभ हो गया है कि शुक्रवार रात्रि 8 बजे से अब मंगलवार प्रातःकाल 7 बजे तक जो साप्ताहिक बंदी को एक्सटेंड किया गया है उसका विस्तार कर दिया गया है। देश में महामारी का आपातकाल कब तक? अब यहाँ चूंकि कोरोना से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लगातार कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फैलता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार जगी है। अब सब कुछ जब लुटने के कगार पे है, तब सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाने की बात कही है। 83 घंटों की बंदिश से कोरोना पर कंट्रोल। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब इन्हें सलाह दिया था, उस समय इस सरकार ने उस पर कोई बात नहीं सुनी, और आज जिसका नतीजा है कि पूरा देश, उत्तर प्रदेश आज इतनी बड़ी त्रासदी झेल रहा है और सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री मौन बने हुए हैं। बड़बोलेपन में, घमंड में, सत्ता के नशे में इस तरह मजबूर हैं कि लोगों के जान जीवन से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं। क्या लॉकडाउन से रुकेगा कोरोना? और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं हीरो वाजपेयी जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी भी जुड़ गए हैं। अंशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एसपी के समर्थक प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फेलिक्स हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर डीके गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेट्रो हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर समीर गुप्ता, आपका भी डॉक्टर गुप्ता बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लॉकडाउन ही क्या आखिरी विकल्प है? इस पर इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर गुप्ता मैं आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि जो हमारे चिकित्सक हैं वो बेहतर समझते हैं इस पूरे मामले की गंभीरता को। क्या लगता है आपको कि क्या अब लॉकडाउन ही एक विकल्प बचा है? देखिए, जिन शहरों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, जहाँ पे बेड्स की कमी है, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर, पैरामेडिकल, नर्स, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ पे तो लॉकडाउन बिल्कुल ही जरूरी है। वहाँ पे लॉकडाउन लगा देना चाहिए जब तक चीजें नॉर्मल ना हो जाए। जिन शहरों में, जिन जनपदों में अभी सर्ज नहीं है, केसेस बहुत ज्यादा नहीं है, वहाँ पे तुरंत पार्शियल लॉकडाउन लगा देना चाहिए। मतलब ना ही कोई भी गैर जरूरी अनावश्यक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। मॉल, सिनेमा हॉल, क्लब्स, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, कॉलेज जो पहले बंद हो चुका है, धरना प्रदर्शन, रैलियां सब बंद कर देनी चाहिए। इवन चुनाव सारे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो वहां कुछ दिनों बाद फिर लहर आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग, क्या हो रहा है, अभी सरकार कोरोना के पीछे चल रही है, कोरोना सरकार से आगे जा रहा है, हम लोगों से आगे चल रहा है, कहीं हम उसके पीछे लाठी पीट रहे हैं। तो एक बार केसेस बढ़ जाते हैं तब हम लोग लॉकडाउन की सोचते हैं। पहले क्यों नहीं हम सोचते कि जो ऐसी गतिविधियां पार्शियल लॉकडाउन लगा के जिनकी जरूरी नहीं है तब तक लगा दें, जब तक कि हमारी 60-70% आबादी वैक्सीनेट ना हो जाए। दूसरी बात, सरकार को चाहिए जहां जहां लॉकडाउन नहीं लगा है या जहां जहां पार्शियल लॉकडाउन है, वहां पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो हैंड हाइजीन करना है, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग करना हो, सख्ती से लागू कर दे। जैसे नोएडा में इस समय 10,000 रुपए का फाइन है अगर आप नहीं मास्क नहीं लगाते हैं। तो जब तक ऐसे कड़े कदम नहीं उठाएगी तब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तीसरा उपाय ये है कि हम लोग, जैसे 1 तारीख से वैक्सीन खुल रहा है, वैक्सीन की सप्लाई बिल्कुल दुरुस्त करी जाए, वैक्सीन को रैंप अप करा जाए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत तेज करा जाए, रोज कोशिश करी जाए कम से कम पूरे देश में 1 करोड़ के आसपास वैक्सीन लगाने जाए। अभी तक हम सिर्फ 25 लाख के आसपास लगा रहे हैं, तो कम से कम हमें इसकी स्पीड 4 गुना करनी पड़ेगी। अगर इन 3 चीजों का ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम केसेस को आने से कम कंट्रोल कर लेंगे, जो आने वाले केसेस उनको कंट्रोल कर लेंगे। करंट जो केसेस बढ़े हुए हैं उसके लिए हमें अर्ली डायग्नोसिस और एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए। मतलब जितनी जल्दी टेस्टिंग बढ़ा सके, टेस्ट हो सके, तो
टेस्ट करने के बाद आइसोलेट कर सके, और जो आइसोलेट हो रहे हैं उनको सेग्रीगेट करके, किसको L1 फैसिलिटी चाहिए, किसको L2 चाहिए, किसको L3 चाहिए, सब लोग अस्पताल पहुंचे जा रहे हैं, अस्पताल ओवरलोड हो गए, अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इतना सारा हो गया है, लोगों को बिस्तर इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि मरीजों का सेग्रीगेशन सही से नहीं हो रहा है, किसको कौन सा बेड चाहिए। तो जब सेग्रीगेट कर दें L1, L2, L3, और उसके हिसाब से मरीज का एग्रेसिव ट्रीटमेंट होना चाहिए, सो दैट अब हम जान बचा सकें। इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उत्तर प्रदेश में कई सारे शहर ऐसे हैं जहां पे सच में ही बड़ी स्थितियां खराब हैं, तो उन पे हमें फोकस करना चाहिए कि कितने लोगों की हम जान बचा सकते हैं। तो वो हम जब भी कर सकते हैं जब हम ट्रीटमेंट वाले पर्सन को ध्यान से दें। जो हॉस्पिटल ऑलरेडी चल रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल, उनमें ऐसे कौन से मरीज भर्ती है जिनकी छुट्टी की जा सकती है, उनको छुट्टी करके जिनका बिस्तर खाली करा के जिनको चाहिए एलिजिबल पेशेंट्स को उनको देना चाहिए। बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन भी किया। डॉक्टर समीर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी यही एक सवाल, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वहां पर जो हमारा एटीट्यूड है कि सब चलता है, क्या सख्ती ही अब एकमात्र उपाय है? फाइन लगा दिया गया, जागरूकता करने के तमाम अभियान चलाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे कोविडियट्स बाहर घूम रहे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं इस मामले की गंभीरता को। क्या लॉकडाउन वो ब्रीदिंग स्पेस दे पाएगा हमारे वॉरियर्स को? जो है, लॉकडाउन तो हमेशा एक ऑप्शन रहता ही है। हमेशा लॉकडाउन तो एक राम बाण बोले अगर एक तरह से, और राम बाण की जरूरत भी कर सकती है, लेकिन हर आदमी को अपनी तरह से थोड़ी जागरूकता तो आनी चाहिए। हर आदमी को मालूम होना चाहिए तो आनी चाहिए, हर आदमी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी, भारत का हर निवासी कोविड से किसी तरह से की पीड़ा में जूझ रहा है। आप देखिए, या तो वो खुद बीमार है, या उसका घर वाले बीमार हैं, या वो जानता है किसी को जिसको बेड की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत हो, या किसी की डेथ हो गई हो उसके सर्कल में। तो ये जो है, हर आदमी को अपने अंदर भी जागरूकता लानी चाहिए, सीरियसनेस लानी चाहिए कि ये गंभीर बीमारी है, ये कोई प्रॉब्लम, ये कोई ऐसी चलती फिरती खांसी जुकाम नहीं है। तो लॉकडाउन तो करो ना करो, लेकिन हर आदमी को अपनी तरफ से एक जागरूकता लानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम हर चीज के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, हमें अपनी भी जिम्मेदारी से वाकिफ होना पड़ेगा, हमें समझना होगा कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अंशु जी, क्या लग रहा है आपको कि जो वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया है, इसे पूरा बढ़ाकर संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए, क्या उससे ही कोरोना की ये चेन ब्रेक हो पाएगी? देखिए, इस विषय पे जो आपने सवाल किया है, इस पर तो सीधे तौर पे हमारे दो जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने सीधे तौर पे इसका जवाब दिया, और इससे पहले उच्च न्यायालय ने भी सरकार को आदेश किया था कि लॉकडाउन की ज़रूरत है कम से कम उन शहरों में तो अवश्य ज़रूरी है जिन शहरों में इस मतलब से ज़्यादा संक्रमण दर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो लखनऊ हो, गोरखपुर हो, इलाहाबाद हो, प्रयागराज हो, या दूसरे अन्य आगरा हो। तो सवाल ये है कि आज सच्चाई दिख गई, आज निकल के हकीकत आ गई। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिछले 1 साल में कोई इंतजाम नहीं किए। अगर इंतजाम किए होते तो शायद हम संक्रमण से बच सकते थे। हमारे जो हजारों लोग पीड़ित हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, जिनको बेड नहीं मिल पा रहा, जो लगातार फिर आपने राजनीति शुरू कर दी यहाँ पर। गहलोत सरकार ने और बघेल सरकार ने कितने इंतजाम कर दिए, महाराष्ट्र सरकार ने कितने इंतजाम कर दिए। देखिए, कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों में ही बढ़ रहे हैं ना, खतरा हम सबके ऊपर है। मैंने आपसे क्या पूछा कि विपक्षी पार्टी होने के नाते क्या ये लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन ही एक विकल्प नजर आ रहा है आपको? में मची है। अपर्णा जी मेरी बात आ जाने दीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। जब मुझे बुलाया है तो मेरी बात सुन लीजिए, बीजेपी वाले को बीजेपी का काम करने दीजिए। लेकिन राजनीति करने लगे ना। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी, नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए, नहीं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि भाजपा वालों को भाजपा का काम करने दीजिए, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए। देखिए, मैं किसी का काम नहीं करूंगा, अपना काम करूंगा, आप अपना काम कीजिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो अनुरोध कर रहा हूं आपसे, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जी अपनी बात। सवाल ये है कि आज जो अव्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की बदहाल व्यवस्था ने पूरे विश्व पटल पर भारत को बदनाम किया है। आज विश्व की मीडिया इस बात को कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जो बद से बदतर हालात हैं। तो सवाल यह है कि आज ऑक्सीजन और बेड को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कोने में दुबक कर बैठ गए।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी पनौती बन चुकी है। ये आपने बात कह दी, इसका जवाब मैं लूंगी हीरो वाजपेयी जी से, लूंगी जवाब। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी कभी कहते हैं कि लॉकडाउन लगाओ, कभी कहते हैं तुगलकी फरमान। तो अभी आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या कांग्रेस इस फेवर में है कि लॉकडाउन लगाया जाए, संपूर्ण तालाबंदी की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर? हमने फिर से कहा जो भी आवश्यक है वो बिल्कुल होना चाहिए। 5 शहरों में जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, सरकार ने उसका पालन क्यों नहीं किया? ठीक है, क्या लोगों की जान से ज्यादा हाईकोर्ट ने जब कह दिया और फिर आपने उस वक्त तो मना कर दिया, अब लेकिन आपने वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया, क्या है आगे? नहीं, देखिए, जैसे जैसे स्थितियों की सरकार समीक्षा करती है उसके हिसाब से निर्णय करती है। अंशु जी इतनी देर से हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया था और उस आदेश के अनुसार हाई कोर्ट का आदेश रोक दिया था। और सरकार अपनी तरफ से ऐसी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ना गरीबों की रोजी रोटी छिने, ना रोजगार कम हो और संक्रमण की चेन ब्रेक हो। पिछले 3 दिन से लगातार संक्रमण कम हो रहा था और जैसे ही आज सरकार को लगा कि आज फिर स्थिति में थोड़ा फर्क है, 1 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया। लॉकडाउन की स्थितियां हम पहले भी देख चुके हैं, संक्रमण हमने कम किया है, लेकिन आपने रोजी रोटी की स्थिति भी देख रखी है कि लोग बहुत परेशान हुए। हमने अभी भी तो जो गरीब है 80 करोड़ लोगों को पूरे हिंदुस्तान में 2 महीने का राशन बांटने की बात कह दी है, लेकिन हमारे लोग ठीक हो, हमारी व्यवस्था ठीक हो, कोई भी स्थिति न आर्थिक, न सामाजिक, न राजनीतिक और न लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चरमराएं, इसका सरकार पूरा ध्यान रखती है। और शासन और प्रशासन, सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के हितों के लिए चुनी जाती है। तो अंशु जी का ये बयान कि सरकार ऐसा नहीं कर रही, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में इनकी भी 3-4 जगह सरकार है। अगर बदनामी हो रही है देश की तो महाराष्ट्र की वजह से हो रही होगी। महाराष्ट्र में बुरा हाल है, वहां के बारे में ये नहीं बोलेंगे। पर मुझे लगता है इस समय एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, मिलकर काम करना चाहिए। केवल ट्विटर पे और चैनल पर आ जाने से पार्टी नहीं चलेंगी, केवल ट्विटर पे झूठी खबरें चला देने से, चैनल पे बैठ के झूठा प्रलाप करने से नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर यादव, सरकार पूरी प्रोफेसर यादव, क्या कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन विकल्प नजर आ रहा है? क्या यही एक आखिरी रास्ता बचा है? हमको पार्टी चलाने का ज्ञान मत दो हीरो वाजपेयी, पहले आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ट्विटर पे चला रहे, झूठा फरेब कर रहे, फिर कह दिया वेदांता में एक टैंकर भेज दिया, टैंकर किसी एनजीओ ने भेजा और आप अंशु जी और हीरो जी, हम सबको कोरोना से लड़ना है सर। कब तक झूठी गाड़ियों का कोरोना की चेन को ब्रेक कैसे करें उस पर बात करनी है। लौटूंगी आप दोनों के पास ही। प्रोफेसर यादव, ज्ञान मत दीजिए, प्रोफेसर यादव, लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा दीजिए, तब आकर यहाँ भाषण देना, ये पता चल का नंबर दे रहे हैं, अंशु जी और हीरो जी नंबर नहीं जारी कर रहे हैं आपकी तरह जी। ये जो झूठ की दुकान चला रही बीजेपी सबको। प्रोफेसर यादव, आप बताइए, क्या संपूर्ण लॉकडाउन एक विकल्प नजर आ रहा है या हमें अब क्षेत्रों के हिसाब से लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देना पड़ेगा? देखिए मैडम, हर एक नागरिक की जान बचाना सरकार की जवाबदेही है और अपने नागरिक की भी जिम्मेदारियां हैं, उसको हर नागरिक निभाए, जैसा अभी पूर्व में लोग बता रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं और उसी पार्टी के लोग कहते हैं कि इस देश के लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने आप में विरोधाभास है। लेकिन हर हालत में हमें जान बचानी है, उसके लिए चाहे कंटेनमेंट जोन में आपको लॉकडाउन लगाना पड़े, जैसा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला था उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते थे और उस फैसले को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया, जिसकी वजह से जो 5 जिलों में लॉकडाउन लगने की बात थी वो 5 जिलों में लॉकडाउन नहीं लग पाया। अगर लॉकडाउन 10 दिन पहले लग गया होता तो वहां जो पड़ोसी जिले हैं, पड़ोसी जिलों में हमारी जो महामारी है वो फैलने से रुक जाती और हम हो सकता है हजारों जिंदगियां बचा लेते। लेकिन वो काम हम नहीं कर पाए। अब जाकर के इतने दिन बाद, 10 दिनों बाद सरकार को यह समझ में आया कि नहीं, हमें लॉकडाउन की अवधि बढ़ा देनी चाहिए थी। तो 5 जिलों में लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन तो था, उसको क्यों नहीं लगाया? अब यहाँ पे सवाल मेरा सरकार से ये उठता है कि सरकार क्या अपनी तैयारियों के बारे में नहीं जानती थी कि हमने कितनी तैयारी कर रखी है, हम किस तरह से आगे का वो अपना असाइनमेंट तय किया है? क्या सुप्रीम कोर्ट जिनने इस लॉकडाउन पे रोक लगाई थी वो 10 दिनों की समीक्षा नहीं कर पाई कि अगले 10 दिन में उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से आगे मूव करेगी, किस तरह से कोरोना महामारी से निपटेगी? उसकी समीक्षा करने में कहीं गलती हो गई क्या?
इसका मतलब जब देश की संवैधानिक संस्थाएं भी इस तरह की गलतियां करेंगी तो निश्चित रूप से आम आदमी की जिंदगी इस तरह से दांव पे लगती चली जाएगी। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं मैडम। एक तो आपका पंचायत चुनाव का जो केस था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा 25 मई तक किसी हालत में आप खत्म करिए। जब उसको रोकने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, चुनाव होना चाहिए। चुनाव होने से पूरे उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आ गए। जैसे आज लास्ट फेज का चुनाव है, 3 करोड़ लोग करीब आ जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा इन्होंने कहा लॉकडाउन लगाने की बात, जब लॉकडाउन लगाने के लिए हाईकोर्ट ने कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया। लेकिन कोर्ट के आदेश पर पंचायत चुनाव करवाने पड़े ना, ऐसे में तो विपक्षी पार्टियों पर भी सवाल उठता है कि आखिरकार उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यों नहीं पीआईएल दायर कर दी। लेकिन हीरो वाजपेयी जी, लेकिन ये सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि अगर आप पहले लॉकडाउन लगा देते तो शायद आप ही की सरकार को समय मिल जाता अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का या कुछ लूप होल्स को पूरा ओवरकम करने का। नहीं अपर्णा जी, जो स्थितियां उस समय थी सरकार ने उसके अनुरूप कार्य किया। एक मानिए कि आपके घर में 5 लोगों को काम करने के लिए जगह और अचानक 50 लोग आ जाए तो दिक्कतें होंगी। सरकार का पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सरकार किसी प्रदेश को सबके अनुमान गलत साबित हुए हैं। कोरोना महामारी के जो नए म्यूटेंट आए वो तरह तरह से लोगों को परेशान किए। और अभी जो हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे उन्होंने सही कहा है कि लोग घबराहट में इतना पैनिक किए कि जिनको बेड की जरूरत नहीं थी उन्होंने बेड टेक ओवर कर लिए। और डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि एक बार तय किया जाए कि कौन लोग घर में आइसोलेट हो सकते हैं, किनसे बेड खाली करा ली जाए। इस तरह के जब सुझाव आएंगे और मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर और जनता तीनों की समझ में ये आएगा तो मुझे लगता है इस पैनिक से निजात मिलने में थोड़ी आसानी रहेगी। बहुत से लोग, हमारे यहाँ संक्रमण की दर पूरे विश्व में सबसे कम है। अमेरिका में 9% है, ब्राजील में 7% है, फ्रांस में 4% है, हमारे यहाँ 1.26% है। उसके बाद भी मुझे लगता है विपक्षी दलों के पास कमियां निकालने के अलावा और प्रलाप करने के अलावा कुछ नहीं है। ना कहीं कांग्रेस जमीन पे, ना कहीं सपा। इनके मुखिया ट्विटर से पार्टी चला रहे। ये पिछले कोरोना काल में भी सेवा में कहीं नहीं थे, जनता के बीच कहीं नहीं गए और आज भी ये जनता के बीच में कहीं नहीं जा रहे। केवल चैनलों पर बैठकर सरकार की कमियां और लोगों को डराने और भयावह डॉक्टर समीर गुप्ता, अगर हम पिछले साल के मुकाबले 2021 की तुलना करें तो क्या जो पहला म्यूटेंट था वो उतना खतरनाक नहीं था या हम वक्त रहते उस वक्त पहले ही चेत गए थे? और ये जो सेकेंड म्यूटेंट है जो कहा जा रहा है कि उतना बहुत ज्यादा सीवियर म्यूटेंट है, उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हमें यहाँ पर झेलना पड़ रहा है? देखिए इसके बारे में तो कोई सवाल, वाजपेयी जी सवाल मेरा डॉक्टर समीर गुप्ता से था। है नहीं कि देखिए इस बारे में तो कोई दो राय है नहीं कि अभी जो म्यूटेंट आया है, जो वायरस फैला है और जिस गति से और जिस फुर्ती से ये फैला है, ये किसी ने अपेक्षा भी नहीं की थी इसके बारे में कि इतनी तेजी से फैलेगा ये। और बहुत ही बुरा हाल हुआ है सब जगह और भारत देश एक बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है अभी। अब ये देखिए ये तो पॉलिटिकल बातें हैं कि ये ऐसे हुआ वो वैसे हुआ। हम डॉक्टर हैं, हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है और सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है मेरा पेशेंट जी। मुझे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। और आज की तारीख में मेरा पेशेंट सफर कर रहा है, दवाइयों की प्रॉब्लम हो, बेड की प्रॉब्लम हो, ऐसी इन दिक्कतों में सिर्फ मेरा मरीज सफर कर रहा है और मुझे सिर्फ उस चीज से मतलब है। और ये किसी ने बोला था पैनल में हमारे कि ये अभी उंगली उठाने का वक्त नहीं है, ये एक साथ जुड़ने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। और ये वक्त वो है कि हम एक दूसरे की मदद करें। बिल्कुल, लड़ाई है, साझे की लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है। डॉक्टर डीके गुप्ता, एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते, एक चिकित्सक होने के नाते, आप आगे का रास्ता किस तरह से देख रहे हैं? कितना लंबा लॉकडाउन होना चाहिए? कितने ब्रीदिंग स्पेस की आवश्यकता इस वक्त हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को है? देखिए, एक तो हमारी सरकार को चाहिए कि 2 टीम बनाए। एक टीम जहाँ पे जो पेंडेमिक है बहुत सर्ज बढ़ी हुई पीक पे है, जैसे बड़े बड़े जिले हैं जहाँ पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, मैनेज नहीं हो पा रहे, वहां के लिए अलग मैनेजमेंट हुआ। एक ऐसे जनपद जहाँ पे अभी कोविड अच्छे से फैला नहीं, जहाँ पे इन्फेक्टिविटी रेट कम है, जहाँ पे संक्रमण दर कम है, तो उनके लिए अलग प्लान बनाए कि बिकॉज वहां पे भी 15-20 दिन महीने भर बाद केसेस बढ़ने लग जाएंगे, तो वहां कैसे कंट्रोल करना उसका अलग होना चाहिए। उसके लिए 3 चीजें हैं कि प्रिवेंशन, प्रिकॉशन और पार्शियल लॉकडाउन। जहाँ पे अभी संक्रमण नहीं फैला अच्छे से, तो प्रिवेंशन मीन्स वैक्सीनेशन को प्रमोट करना है। हर व्यक्ति को जो 18 साल से ऊपर है उसको वैक्सीनेट करने का बीड़ा उठाए सरकार अगले 2-3 महीने में, जितने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो सकते हैं। दूसरा प्रिकॉशन, कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का सख्ती से पालन करें। मैं फिर
दोबारा बता रहा हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, चाहे कितना फाइन करना पड़े, चाहे जेल भेजना पड़े। तीसरा, पार्शियल लॉकडाउन, जितनी गैर जरूरी गतिविधियां हैं सारी उन जगह जहां संक्रमण नहीं है वहां बंद कर देनी चाहिए। जहां पे संक्रमण फैल चुका है पीक पे, जहां पे बेड नहीं मिल पा रहे, जहां पे दिक्कतें हो रही मरीजों को, वहां पे कंट्रोल है फुल लॉकडाउन की हम लोग सोच सकते हैं। और साथ में वहां पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे फोकस करना चाहिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं। और सरकार को एक चीज और चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं, ये अच्छा सुझाव है। सरकार को हो क्या रहा है, मरीज घर में बैठे हुए हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे, L1 का अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा है और L1 से L2 में कैटेगरी में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर वो ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड ढूंढ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि जो जितनी सोसाइटीज है, सेक्टर्स हैं, RWAs हैं, जो खास करके जो बड़े शहर हैं, लखनऊ है, गाजियाबाद है, नोएडा है, ऐसे शहरों में, आगरा में, इन सब में रेजिडेंट मिलके, एनजीओ मिलके, RWAs मिलके, कम्युनिटी के अंदर क्लब हाउस को, बारात घर को, बिल्कुल, तो कम्युनिटी अवेयरनेस की भी आवश्यकता है, एफर्ट्स की भी आवश्यकता है। अंशु जी, यहाँ पर सब बात यही कर रहे हैं कि देखिए साझी की लड़ाई है, इस वक्त ये समय नहीं है कि बीजेपी आप पर आरोप लगाए या आप बीजेपी पर, या फिर आप एसपी पर आरोप लगाए, या दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करे। साझे की इस लड़ाई में किस तरह से कांग्रेस की भूमिका रहेगी? क्या सिर्फ चिट्ठी लिखने से, मदद की पेशकश करने से, या वाकई जमीन पर भी कुछ काम होगा? देखिए अपर्णा जी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ चिट्ठी नहीं लिख रही, ना तो ट्विटर पे है, हम जमीन पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश में एक हेल्प डेस्क बनाया है। ऑलरेडी हम लोगों को जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उनको भेज रहे हैं, उनको जो जरूरी दवाएं मुहैया करा रहे हैं। और आप देखिए कि देश पटल पे अगर सबसे ज्यादा कोई विपक्ष में अग्रणी भूमिका निभा रहा है तो कांग्रेस पार्टी निभा रही है। लगातार श्रीमती प्रियंका गांधी जी लोगों को दिशा निर्देशन देख रही हैं, एक एक चीज को वॉच कर रही हैं। अभी आप देखिए कि लखनऊ में सबसे ज्यादा तबाही आई हुई है। छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन टैंकर मंगाकर, वही मैं इसी पर आने वाली थी। छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन टैंकर मंगाए गए लखनऊ के लिए। छत्तीसगढ़ में क्या स्टेटस है अंशु जी? जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। अगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इनकी जिम्मेदारी है कि पिछले 1 साल में आपने इंतजाम क्यों नहीं किए। लगातार विशेषज्ञ चिल्लाते रहे कि ऑक्सीजन प्लांट लगाइए। ऑक्सीजन प्लांट को लेके आइनॉक्स ने ये जवाब दे, हीरो वाजपेयी, आइनॉक्स कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन दिया उत्तर प्रदेश की सरकार को ऑक्सीजन प्लांट लगाने का। जवाब ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। हीरो जी, घोटाला हुआ और इन लोगों ने ऑक्सीजन अपर्णा जी जो तरह के ये आरोप लगा रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बिल्कुल नहीं पता, वो कोई और स्वयंसेवी संस्था जिसने छत्तीसगढ़ से मंगाई है और भेजा है। और अगर आपने काम किया है तो क्या केवल एक टैंकर से कांग्रेस से पूरा उत्तर प्रदेश चला है? केवल फर्जी नंबर, फर्जी नाम और श्रीमती प्रियंका, आप सुन भी लीजिए, आपने सवाल पूछा था, मैं जवाब दे रही हूँ। कोई मदद कहाँ? देखिए, इस तरह चिल्लाने से, शोर मचाने से जो तमाम जनता है ना, वो उस तक मैसेज कुछ नहीं पहुँच पा रहा, जिनके लिए आप शोर मचा रहे हैं। इनकी हेल्पलाइन 0 है, ये कहीं काम नहीं कर रहे। केवल चैनल पे कुछ प्रवक्ता है और ट्विटर पे पार्टी है। केवल ये पार्टी ट्विटर और चैनल पर बैठकर ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अंशु जी, शोर की आवश्यकता नहीं है। शर्म नहीं आती इनको? अरे पहले ऑक्सीजन और बेड की बात करिए आप लोगों की। इन पर जमीन पे काम करने वाला कोई बचा नहीं, केवल चैनल पर आकर चेहरा चमकाने के अलावा कोई काम कांग्रेस के पास नहीं है। कमाल है हीरो वाजपेयी, थोड़ी तो शर्म खा लो, हो चुकी है। थोड़ी शर्म खा लो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में। पहले झूठे नंबर ठीक है, प्रोफेसर यादव, पिछली बार जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था तो उस लॉकडाउन के प्रोज एंड कॉन्स पर हम लगातार डिस्कशन करते रहे, आगे भी इस पर स्टडीज चलती रहेंगी। लेकिन ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाया गया कि लॉकडाउन की वजह से एक तबके को बहुत खासा नुकसान पहुंचा है, और अब यही आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से दोबारा कि लॉकडाउन सरकार क्यों नहीं लगा रही है। क्या सरकार के हर कदम की आलोचना ही विपक्ष की राजनीति है? मतलब आलोचना नहीं है। जब हाईकोर्ट जिस बात को कह रहा है तो सोच समझ के कह रहा होगा। ऐसा तो है नहीं हाईकोर्ट ने ऐसे ही बोल दिया कि 5 जिलों में आप लॉकडाउन लगा दो। अगर सरकार को किसी की बात नहीं माननी है, संवैधानिक संस्थाओं की बात नहीं माननी है, विपक्ष की बात नहीं माननी है, तो अकेले खुद क्यों नहीं कर लेते हैं? मैंने एक बार आपके चैनल में बताया था कि जब उत्तर प्रदेश की स्थिति भयावह होती चली गई तब इस प्रदेश की जो राज्यपाल हैं महामहिम आनंदी पटेल बहन जी, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उस सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी और आरएलडी को नहीं बुलाया। तो क्या जो आपकी महामहिम जी हैं सर्वदलीय क्या मतलब नहीं समझती हैं?
तो अगर सरकार और जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं वो भेदभाव की दृष्टि से काम करेंगे तो इतनी बड़ी महामारी से आप निपट सकते हो? मुझे तो नहीं लगता निपट सकते हो। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग सरकार कर रही है उसी का नतीजा है कि आपका सिस्टम कोलैप्स हुआ है। अगर सारी संवैधानिक जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सत्ता की वैक्सीन लगाऊंगा। भ्रमित करने का काम केवल विपक्षी दल कर रहे हैं। अगर उस समय अखिलेश यादव ने भ्रमित नहीं किया होता तो आज एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लग चुकी होती। सुनिए, पहले जिस देश और प्रदेश की आम जनता एक बेड के लिए धक्के खा रही है और सड़कों पे जान दे रही है, गैंगस्टर छोटा राजन का इलाज एम्स में करवा रहे हो। गैंगस्टर छोटा राजन का इलाज आप एम्स में करवा रहे हो। आप क्या बात करोगे? गैंगस्टर छोटा राजन का इलाज आप एम्स में करवा रहे हो। वैक्सीन नहीं लगवा पाए और आज यही लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगवाना चाहिए था। तो ये राजनीतिक दल केवल अपनी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं, चैनलों पर बैठ के प्रवचन कर रहे हैं, जमीन पे। ठीक है, मैं एक दिल्ली ने तल्ख टिप्पणी करी। डॉक्टर डीके गुप्ता, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लूंगी कि कितने दिन का मिनिमम लॉकडाउन पीरियड आप इस वक्त देख रहे हैं जो बहुत जरूरी हो जाता है मौजूदा हालात को देखते हुए? इनका कोई काम नहीं है, इनको बस हेडलाइन मैनेजमेंट करना है। हर सुबह उठ के हेडलाइन आपको दे देनी है, आपके चैनल को दे देनी है। प्रोफेसर यादव, विपक्ष भी एक नई टर्म सीख लेता है रोजाना, उसी का इस्तेमाल करता रहता है हर डिबेट, हर डिस्कशन में। खैर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर गुप्ता से मेरा। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, अपर्णा जी, अगर लॉकडाउन लगाना है तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ेगा अगर हमें नंबर्स कंट्रोल करने, और खासकर ऐसे शहरों में जहाँ पे इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है, जहाँ पे केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे लगाना चाहिए। जहाँ पे केसेस नहीं बढ़ रहे हैं वहाँ पे पार्शियल लॉकडाउन हम सबको लगाना चाहिए और तभी हम इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं। जी, डॉक्टर समीर गुप्ता, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए कितना लंबा लॉकडाउन होना चाहिए और कम से कम कितने दिन का होना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन जो होता है, लॉकडाउन के 2 फायदे होते हैं। एक कि जो चेन है, चेन टूट सकती है। चेन टूटने का मतलब ये, नाउ पीपल आर फोर्स्ड कि वो घर से बाहर ना निकले, इन्फेक्शन का स्प्रेड कम हो। वैसे भी हर आदमी अपने आप पे ही लॉकडाउन उनको अपने ऊपर करना चाहिए। अगर ये होगा तो इसको अच्छा लॉकडाउन के लिए कम से कम 2 हफ्ते का लॉकडाउन होना चाहिए। जब जो दूसरा फायदा होता है लॉकडाउन का कि जब केस नंबर बढ़ते हैं तो पीछे हमें टाइम मिलता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। जो पिछले साल भी अगर आप लॉकडाउन देखेंगे, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमारे को ना वायरस के बारे में कुछ मालूम था, ना हमारे पास टेस्ट की कोई प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन जो है जब वो कंटिन्यू करा, बाय द एंड ऑफ द लॉकडाउन केस नंबर्स की संख्या कम हुई, जो स्प्रेड था वो थोड़ा कम हुआ। और दूसरी चीज ये हुई कि हमारे पास सडनली पीपी किट आनी शुरू हो गई। बिल्कुल, वो स्पेस हमें मिल गया कि हम अपनी तैयारियों को पुख्ता कर पाए और इस चेन को ब्रेक कर पाए। इसीलिए अब डिस्कशन हो रहा है कि क्या अब संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है जो मौजूदा हालात को देखते हुए, क्योंकि अब जल्दी जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था राज्यों से कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर देखा जाए। आज यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के दायरे को बढ़ा दिया गया है, एक और दिन अब इसमें जोड़ दिया गया। मंगलवार सुबह वीकेंड लॉकडाउन अनलॉक होगा। सवाल यहीं पर कि क्या बढ़ते मामलों को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। महाबहस में आज महाबहस में इतना ही। अब आगे तेज रफ्तार खबरों के